welcome in this new lecture series of Power System 1. Now, the topic is load curve and its factor. So, friends, as we know in the previous lectures we have covered the basic concept related to the power system, structure of the power system की बातें की थी हम लोगों ने, और साथ में ही हमने बातें की थी कि किस तरह के रिसोर्सेस हम एनर्जी रिसोर्सेस को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसमें हमने दो तरह के रिसोर्सेज की बात की थी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, जिसमें हमने वेरियस टाइप के पावर प्लांट्स की बात की थी. नाउ अभी हम अपने सेकेंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, दैट इज़ नोन एज योर द सेक्शन वेयर यू डिलीवर द पावर टू द कंज्यूमर. तो जब हम बात करते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ अ जनरेटिंग प्लांट विथ अ कंज्यूमर, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में या हमारे माइंडसेट में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शेड्यूल द इंटायर लोडिंग पैटर्न, या फिर जनरेशन साइड में अगर हम कहें तो जो जनरेटर्स हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो कितना पावर जनरेट करेंगे. सो दीज थिंग्स आर दीज आर द फ्यू क्वेश्चन विच केम इनटू आवर माइंड. सो इसी चीज़ों को समझने के लिए हम आज के लेक्चर में ये कोशिश करेंगे जानने की कि लोड कर्व क्या है, या लोड कर्व के हेल्प से कैसे पावर प्लांट जो इंजीनियर्स हैं वो जनरेशन को या डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो लोड को मैनेज करती हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लोड कर्व एंड द फैक्टर्स, सो लोड कर्व इज़ व्हाट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल लोड. जब हम बात करते हैं लोड फैक्टर और उसके लोड कर्व और उससे एसोसिएटेड फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो माइंडसेट में क्वेश्चन एराइज होता है वो ये है कि लोड क्या है, लोड के नेचर क्या है, या लोड किस टाइप का है, किस तरह के लोड हम इम्पोज करते हैं. ये कई सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेरिएबल लोड, क्योंकि हम कहते हैं कि जो हमारे पावर सिस्टम नेटवर्क में जो लोड पैटर्न है, जो कंज्यूमर है, वो क्या करता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारा जो लिविंग स्टाइल है, जो हमारा लिविंग पैटर्न है, या सोसाइटी का जो पूरा इंटायर शेड्यूलिंग है टाइम के बेसिस पे, जो उनके वर्किंग कल्चर हैं या इंडस्ट्री के जो वर्किंग कल्चर हैं एंड उनके जो टाइमिंग अलॉट किए गए हैं, वो एवरीथिंग इज़ इन द वेरिएबल नेचर, दैट इज़ नॉट अ कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं है कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ वेरिंग इन द नेचर. तो अब हमें जो समझने की ज़रूरत है कि अगर हम कहते हैं कि जब लोड हमारा वेरिएबल है, जब हम कहते हैं कि पावर प्लांट के ऊपर जो लोड इम्पोज हो रहा है वो वेरिएबल नेचर का है, तो फिर हम उसके नेचर को किस तरह से एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे हम सिस्टम को कैसे ऑपरेट करेंगे. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल लोड, सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वेरिएबल लोड. सो द फंक्शन ऑफ अ पावर स्टेशन इज़ टू फुलफिल द डिमांड ऑफ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कनेक्टेड कंज्यूमर्स और लोड. जब हम बात करते हैं किसी पावर स्टेशन की फंक्शनिंग की, तो पावर स्टेशन का बेसिक फंक्शन क्या है? पावर स्टेशन का फंक्शन है कंज्यूमर को पावर डिलीवर करना. एक छोटे से हम सिंगल लाइन डायग्राम से इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि लेट अस अज्यूम कि दिस वन इज़ योर वन जनरेटिंग स्टेशन, दिस सर्किल रिप्रेजेंट्स अ जनरेटिंग स्टेशन, एंड दिस पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन विच इज़ नोन एज अ बस, या हम इसको पावर सिस्टम के टर्म में हम इसको बसेस बोलते हैं, या नेटवर्क के टर्म में हम बोल सकते हैं कि ये नोड है, और यहाँ से एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आप पावर को डिलीवर कर रहे हैं एक दूसरे बस पे या दूसरे नोड पे. एंड नाउ दैट नोड इज़ कनेक्टेड विथ योर वन लोड स्टेशन, जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो हियर इट इज़ नोन एज अ जनरेटिंग स्टेशन, और इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ अ योर लोड स्टेशन. सो वन साइड योर जनरेटर, सेकेंड साइड इज़ योर लोड, एंड इन बिटवीन दैट देयर इज़ अ transmission line. So in between that transmission line is there, and it is known as the sending end, and this is known as your receiving end. So these are the two ends, एक हमारा sending end होगा, एक दूसरी receiving end होगा. ये अभी हमारा जो लोड है, इस दैट लोड इज़ अ नॉट अ कांस्टेंट ऑन अ जनरेटिंग स्टेशन, या इस पूरे सिस्टम में जो लोड है वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं है, दैट इज़ ऑलवेज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी ये हमारा क्या है, अप एंड डाउन हो रहा है, कभी लोड ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, कभी लोड घट रहा है. सो यू कैन से दैट
कि ऑन अ पावर स्ट्रक्चर सिस्टम, जो स्टेशन है हमारा पावर स्टेशन जहाँ से पावर डिलीवर हो रही है, द लोड इम्पोज ऑन दैट स्टेशन इज अ वेरिएबल इन द नेचर. So and that variation is why due because of the variation in the loading pattern which is demanded by the consumer from the substation. Now अगर हम कह रहे हैं कि ये है तो यानी इलेक्ट्रिकल लोड ऑन अ कंज्यूमर इज वेरिंग इन द नेचर. तो सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि लोड हमारा क्या है, वो वेरिंग नेचर का है. Now the power distribution utilities means those segment who provide the power to the consumer, यानी वो पार्ट जो पावर कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई अ क्वालिटी एंड रिलायबल पावर. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसका केवल एक पर्पज़ नहीं है कि पावर डिलीवर करना, दे शुड प्रोवाइड अ quality and the reliable power to the consumer. Now question, what do you mean by the quality of the power and the reliability of power? So quality of power means what, कि if you are basically most of the consumers are the AC connected loads. तो अगर हम AC सप्लाई सिस्टम की बात करें, सो इफ़ यू आर गेटिंग अ डिज़ायर्ड वोल्टेज लेवल, अगर आप डिज़ायर्ड वोल्टेज लेवल यानी जो आपके लोड की रिक्वायरमेंट है उसी के इक्वेलेंट अगर आपको लोड मिल रहा है, एंड द वोल्टेज साइनोसाइड इज अ साइनोसाइडल वेव फॉर्म. अगर हम इसे कहेंगे कि एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो सप्लाई हमें मिल रही है वो आपका क्वालिटी पावर है. और इस पावर जो आपको सिग्नल मिल रहा है, इस सिग्नल के पास पावर सिग्नल में इतनी कैपेसिटी है कि वो आपके एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर डिमांड दोनों को फुलफिल कर रहा है. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पावर सप्लाई है दैट इज़ अ क्वालिटी पावर सप्लाई जनरलाइज वे में. नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट, रिलायबिलिटी ऑफ पावर. रिलायबिलिटी मीन्स कॉन्टीन्यूटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर. अगर कंज्यूमर को कॉन्टीन्यूअस पावर मिल रही है, क्योंकि जनरली हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर डिलीवरिंग द पावर फॉर द 24 आवर्स, लेकिन कई बार सिस्टम में फेल्यूर्स की वजह से या लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर की वजह से या कई बार अदर किसी लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट की वजह से वी आर कटिंग द पावर, मीन्स पावर को कट करते हैं. सो यू मे कैन से दैट द कंटिन्यूटी ऑफ द पावर विल बी अफेक्टेड. सेकेंड, आपका अवेलेबिलिटी, जितना आपको पावर रिक्वायर्ड है अगर वो आपको मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा पावर रिलायबल है. सो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है उसका मेन फंक्शन है कि दे शुड प्रोवाइड अ quality and reliable power to the consumers. Now, so thus we can say that the load on a power station is considered as a variable load and represented by the load curve. तो जो हमारा सिस्टम के ऊपर जो लोड इम्पोज हो रहा है उसको हम कहेंगे कि ये एक वेरिएबल लोड है, क्योंकि कंज्यूमर टाइम के साथ चेंजेस करता है. और साथ साथ क्या है कि हम कह सकते हैं कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्व्स का यूज़ करते हैं, यानी एक सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम उस पर जो वेरिएबल लोड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो दीज वेरिएशन इन द लोड विल कंज्यूम अ पावर अनबैलेंसिंग सिचुएशन. कई बार क्या होता है, अभी क्या होगा है कि लोड वेरी कर रहा है. अगर हम इस दूसरे पॉइंट की बात करें कि द पावर अनबैलेंसिंग सिचुएशन, पावर अनबैलेंसिंग सिचुएशन का मतलब ये है कि जनरली ये जो जनरेटर है इसका पर्पज़ है पावर डिलीवर करना, and the second side the consumer will consume the power as per their requirement. But sometime what happen in the network, due because of the over demand by the consumer, lack of generation will be happen, or sometime due to the less demand of the consumer maybe the generation will be in the surplus amount. So what the power means for the अगर हम power balance के concept की बात करें, so the both the power generation and the demand both will be इन द इक्वल वे, मीन्स दोनों इक्वल होना चाहिए और इनका वेरिएशन भी सिंक्रोनाइज होना चाहिए. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ नॉट हैपन, इट इज़ लाइक अ फ्लोटिंग वन. कभी आपका जनरेशन थोड़ा ग्रेटर होगा तो डिमांड घटेगा, कभी डिमांड ज़्यादा होगी जनरेशन कम होगा, एंड योर सिस्टम इज़ फ्लोटिंग इन बिटवीन अ परमिसेबल लिमिट. यानी ये फ्लोटनेस भी जनरलाइज नहीं होगी, इट इज़ विद इन अ परमिसेबल लिमिट. एक मैक्स और मीन वैल्यू के बीच में ही आपका ये इनबैलेंसिंग सिचुएशन हो सकती है, अदरवाइज सिस्टम के फेलियर के चांसेस होंगे.
तो ये हम कह सकते हैं कि इन्हीं वेरिएशन की वजह से पावर अनबैलेंसिंग की सिचुएशन जनरेट हो रही है। अभी इस अनबैलेंसिंग यानी सर जो आपका कभी जनरेशन ज़्यादा है कभी कम है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत सारे अदर ऑपरेशनल एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी यूज़ किए जाते हैं और इन सारी इंफॉर्मेशन को हम लोड कर्व से ही लेते हैं। सो दीज मेक द पावर सिस्टम अ हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम एट द बोथ द लेवल डिज़ाइन एंड ऑपरेशन। और यही वजह है कि जो हमारा सिस्टम है, योर पावर नेट सिस्टम डिज़ाइन है या फिर हम ऑपरेशन की बात करें, ये हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वाई? क्योंकि लोड हमारा वेरिएबल है। अगर लोड हमारा, इफ़ योर लोड विल बी अ कांस्टेंट लोड, सो योर डिज़ाइन एंड द ऑपरेशन विल बी सिंपलर वन, बट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द लोड, अनबैलेंसिंग सिचुएशन एंड अदर मेनी प्रॉब्लम्स विल बी अराइज। तो कई बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज डेविएशन, फ्रिक्वेंसी का इशू होना, लैक ऑफ पावर, रिएक्टिव पावर का अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम होना या एक्टिव पावर की अवेलेबिलिटी का इशू होना। सो देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस वेरिएबल लोड। तो हम कह सकते हैं कि पावर नेटवर्क में हमें वेरिएबल लोड को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट इनिशियल स्टेट जहाँ से हमें आगे के लिए इंफॉर्मेशन मिलती कि हाउ वी कैन ऑपरेट or control the entire system. Now load on a power station varies from the time to time due to the uncertain demand of a consumer and known as a variable load on a station. तो मैंने पहले जैसा आपसे कहा कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये वेरी करता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई लोड हमारा है जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो इट मीन्स व्हाट कि हमारे सिस्टम पे जो लोड है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि देयर इज़ अ वन ग्राफ where x axis represents time and y axis represents the power. I am not writing any active or reactive power, I am just writing here a power. So what, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जो लोड होगा वो क्या होगा, वो वेरी नेचर का हो सकता है। सो दिस काइंड ऑफ कर्व यू विल गेट, एंड ये जो हमारे वेरिएशन जो दिख रहा है कर्व में, ये टाइम के रिस्पेक्ट में पावर प्लांट पे जो लोड का वेरिएशन हो रहा है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। सो नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ऑफ वेरिएबल लोड, तो वेरिएबल लोड के जो मेजर इफेक्ट है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन थिंग कि क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वेरिएशन विल क्रिएट द वेरिएबल लोडिंग ऑन अ स्टेशन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर ऑपरेशन एंड कंट्रोल, यानी ऑपरेशन एंड कंट्रोल का प्रॉब्लम अराइज होगा। सो हाउ यू विल सॉल्व दोज प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नए टेक्नोलॉजीज़ का एड ऑन करना होगा पावर नेटवर्क के अंदर। तो वो न्यू टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं कि नीड ऑफ सम एडिशनल इक्विपमेंट। एंड द सेकेंड थिंग, क्योंकि वेरिएशन है तो एक हो गया टेक्निकल रिक्वायरमेंट, दूसरा इसका इफेक्ट जो होगा वो हमारे इकोनॉमी के ऊपर दिखेगा। इकोनॉमी मीन्स व्हाट, योर प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी इंक्रीज, यानी इस वेरिएबल लोड की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इंक्रीज। तो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट मीन्स अनप्रिडिक्टेड लोड वेरिएशन रिक्वायर्ड एडिशनल स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फ्यूल। यानी पहला पॉइंट हम कह रहे हैं कि हमारा जो अनप्रिडिक्टेड लोड है, क्योंकि लोड वेरिएबल भी है और साथ साथ अनप्रिडिक्टेड है, बिकॉज लॉट ऑफ कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड विथ योर पावर स्टेशन एंड यू डोंट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट कि हाउ मच पावर विल बी going to change by a consumer on a station. So it is a very tedious task or the typical task ki by which you can easily know that ki what will be the loading pattern on a power station in form of in any situation. So this will be known as a, or you can say that ki it is a unpredicted load. अभी unpredicted load है तो कभी आपको ज़्यादा लोड होगा, कभी लोड घट जाएगा। So according to your load variation you require to change the fuel injection level, यानी जो फ्यूल का इंजेक्शन आपके जनरेटिंग स्टेशंस पे है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। कभी आपको सडनली ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी एंड समटाइम यू हैविंग ऑप्शन to inject less amount of the fuel and store that fuel at in a storage area. तो आपको एडिशनल मटेरियल को हैंडल करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए एडिशनल स्टोरेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। सो दैट इज़ अ वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट। देन सेकेंड,
advanced controller are required to handle the load variation and uncertain requirement. That is a very important thing, क्योंकि जितनी भी पावर सिस्टम के एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वो बेसिकली इसी एक वजह से आ रही है कि हमारा जो लोड है वो एक तो वेरिएबल नेचर है, दूसरा अनप्रिडिक्टेड है. सो नाउ व्हाट इज द पीपल आर टॉकिंग अबाउट द एडवांस पावर सिस्टम. अगर हम बात करें स्मार्ट ग्रिड जैसी टेक्नोलॉजीज़ का, तो वहाँ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सबसे पहले हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि हमारे लोड का क्या पैटर्न होगा. दूसरा, अगर उस पर लोड वेरी कर रहा है तो व्हाट आर द दोज टेक्नोलॉजीज, व्हाट आर द दोज एडिशनल इक्विपमेंट बाय विच यू कैन इजिली हैंडल द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन विच इज क्रिएटेड बाय योर व्हाट वेरिएबल लोडिंग सिचुएशन. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमको बहुत सारे एडवांस कंट्रोलर्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो दीज आर, जब एडवांस कंट्रोलर इन्वॉल्व हुआ तो व्हाट हैपन, obviously you require the skill and expert person, you require the some means person, those who having a additional knowledge, those who having a additional skill to operate or design or utilize those technologies for the existing power network. तो आपका ओवरऑल सिस्टम में कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा और सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी. सेकेंड केस अगर हम कहें इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, सो दिस विल ऑल्सो इंक्रीज योर प्रोडक्शन कॉस्ट. द वेरिएबल लोड ऑन अ प्लांट्स इफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ अ जनरेटर. वेरिएबल लोड जो है वो प्लांट की एफिशिएंसी को भी इफेक्ट कर रहा है. वाई? क्योंकि अगर मैं एक आपको मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो एक सिंक्रोनस जनरेटर जिसको आप ऑपरेट कर रहे हैं, कोई भी सिंक्रोनस जनरेटर, ज़्यादातर क्या है हमारे प्लांट के अंदर सिंक्रोनस जनरेटर है. तो सिंक्रोनस जनरेटर पे जब हम उस पर रेटेड लोड यानी अराउंड 90% के आसपास लोड रखते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारा रेटेड लोड के आसपास जनरेटर बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, यानी हाईली एफिशिएंट होता है जनरेटिंग स्टेशन. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोड वेरिएशन में क्या हो रहा है कि सम टाइम लोड विल बी लेस, सम टाइम लोड विल बी मोर. सो व्हाट हैपन इफ योर जनरेटर इज सप्लाइंग द पावर टू दिस पर्टिकुलर लोड, सो व्हाट हैपन at this particular point your generator will be loaded approximately equal to the rated load, but here at this point or this point this will be operate at a very low value, very less value. यानी ये जो पॉइंट होगा ये हम कह सकते हैं मिनिमम जनरेशन लेवल के आसपास है. तो जब जनरेटर को मिनिमम जनरेशन से नीचे ले जाते हैं, मिनिमम जनरेशन पे ऑपरेट करते हैं और लोड उस पर कम रखते हैं मिनिमम जनरेशन से, तो हमारे जनरेटर की एफिशिएंसी इफेक्ट होती है. सो व्हाट वेरिएबल लोड की वजह से अगर एफिशिएंसी इफेक्ट होगी तो ओवरऑल कॉस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारा. नाउ मोस्ट ऑफ द जनरेटर्स प्रोवाइड द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट द रेटेड लोड, बट चेंजिंग नेचर ऑफ लोड on a single plants affect the efficiency of a generator and increase the production cost, as I already stated. Now if the multiple plants are installed to cater this thing, then again the major issue, suppose कि हम जो लोड है इसको कैटर करने के लिए एक जनरेटर ना यूज़ करके हमने क्या यूज़ किया, वन सिंक्रोनस जनरेटर और दूसरा सिंक्रोनस जनरेटर हम S1 और S2 यूज़ कर रहे हैं, एंड बोथ आर कैटरिंग द लोड. क्या होगा कि ठीक है, हमने कहा कि हमने कई साइज़ के जनरेटर यूज़ किया और उनकी हेल्प से हमने लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया. तो अगर किसी कम लोड की रिक्वायरमेंट है तो हम एक स्मॉल साइज कैपेसिटी जनरेटर यूज़ करेंगे, एंड इफ़ यू रिक्वायर द मोर पावर देन वी विल ऑपरेट अ जनरेटर इन अ पैरेलल मैनर एंड फीड द पावर टू द लोड साइड. बट द मेजर इशू इज़ व्हाट, शेड्यूलिंग ऑफ दीज जनरेटर. यानी ये जो दोनों जनरेटर हैं ये किस तरह से शेड्यूल हों, ये एक मेजर इशू हमारे सामने आता है कि कौन सा जनरेटर कितनी पावर डिलीवर करेगा. एंड एज यू नो, इस अगर हम पावर नेटवर्क की बात करें सो देयर आर लॉट ऑफ जनरेटिंग स्टेशन एंड ईच जनरेटिंग स्टेशन हैविंग अ मल्टीपल यूनिट्स. So you required a proper scheduling of each and every generating station as well as the number of unit associated with the each generating station. So you can easily understand, यानी I think मुझे लगता है कि आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि what are the major issues associated with a variable load. Okay, so now next one, if you are talking about the load curve, तो load curve क्या है? So load curve is nothing else. Load curve is a chronological graphical curve of a load either in kilowatt or megawatt with respect to proper time sequence. लोड कर्व क्या है? एक प्रॉपर टाइम सीक्वेंस के फॉर्म में आपको मिलेगा, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें पावर का जो वेरिएशन है वो दिखेगा. नाउ लोड कर्व शोज द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन पावर स्टेशन.
लोड कर्व क्या है, वो बेसिकली पावर स्टेशन पे जो लोड का वेरिएशन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में मोस्टली द टाइम ऑफ द आवर, डे, मंथ और ईयर, और जो टाइम हमारा है वो या तो डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। अगर ये 24 आवर के टर्म में है तो हम कह सकते हैं डेली कर्व है। अगर हम कह रहे हैं कि नहीं ये वीकली या मंथली या एनुअल है तो एनुअल, मंथली और वीकली लोड कर्व है। और अगर हम बात करें इसकी तो आप फिगर में देख सकते हैं कि एक जनरल लोड कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ स्टेप वेरिएशन ऑन द जो लोड स्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस डेली, वीकली और मंथली और एनुअल टर्म। बट यहाँ पर जो मैंने रिप्रेजेंट किया था दैट वन इज व्हाट, दैट वन इज बेसिकली स्टेप वेरिएशन, हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यूज किया। बट एक्चुअल लोड पैटर्न क्या होगा, दैट इज इन फॉर्म ऑफ वेरिएशन, ये कॉन्टिन्यूअस होगा ना कि स्टेप फॉर्म में होगा। सो जनरली हम जो लोड कर्व है उसको कॉन्टिन्यूअस कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट फॉर आवर ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको मल्टीपल स्टेप में डिवाइड करते हैं, यानी मल्टीपल सेगमेंट में, स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करते हैं फॉर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द इंफॉर्मेशन, अगर हम ऑब्टेन की बात करें कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है लोड कर्व से, सो द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द लोड कर्व। लोड ड्यूरेशन कैन डिटरमाइन द लोड वेरिएशन during the different hours of the load, indicates the peak load, आप इससे peak load भी जान सकते हैं। area under the load curve give the total energy requirement, area under the curve divided the total number of, अगर आप day से divide करें तो daily निकाल सकते हैं। ratio of area under the load curve and total area of the rectangle which is what contain the, आप load curve कह सकते हो, load factor, ये point हम आगे डिस्कस करेंगे। ideal load curve flat होता है, जबकि प्रैक्टिकली हमारा क्या होता है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। एंड हायर लोड फैक्टर मीन्स द मोर यूनिफॉर्म लोड पैटर्न विद द फीवर वेरिएशन। अगर हम कहें कि लोड फैक्टर बहुत हाई है तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न हमें मिलेगा। नाउ अगर हम यूजेस ऑफ लोड कर्व की बात करें, सो दीज आर द फॉलोइंग यूजेस। लोड कर्व डिसाइड्स द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ अ पावर स्टेशन, किसी भी पावर स्टेशन के हम इंस्टॉल कैपेसिटी को जान सकते हैं। हेल्पफुल टू चूजिंग द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स, आप मोस्ट इकोनॉमिकल साइज का जो जनरेटिंग यूनिट है आप उसके बारे में जान सकते हैं कि कौन सा साइज हमें प्रेफर करना है। लोड कर्व एस्टिमेट्स द जनरेटिंग कॉस्ट भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं। नाउ डिसाइड द ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ द पावर स्टेशन, सो व्हाट विल बी द ऑपरेशनल शेड्यूल फॉर एनी लोड प्लांट, वो आप इसके थ्रू जान सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द some important terms and factor which is associated with your variable load, so it is categorized in a two category. One part is your for at the load side and second part is your at the generator side. Here the connected load, maximum demand, demand factor, average load or demand, load factor, diversity factor. So these are the factor which is associated with your load, and plant capacity factor, reserve capacity and plant use factor is associated with your power plants. So these are the two basic category of the important terms or the factor, and so we will discuss the things in a detailed manner. Connected load, suppose it is a sum of a continuous rating of all the equipment connected on a supply system. कोई सप्लाई सिस्टम है उसके अंदर जितने भी लोड कनेक्टेड हैं हम उनके कनेक्शन को ही केवल आप टोटल कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम पे मैक्सिमम कनेक्टेड लोड कितना है, यानी टोटल। तो एक एग्जांपल हमने लिया कि कंज्यूमर के पास एलईडी बल्ब है, फैन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर एंड वाटर पंप, देयर क्वांटिटीज आर मेंशन हियर एंड देयर पावर रेटिंग्स आर मेंशन 10, 60, 50, 650, 1 HP. The corresponding rating will be 60, 60, 50, 650 and 746. हम assume कर रहे हैं. So if you calculate the total of this one, so we can say that कि the total connected load on a plant is what? That is 4,456 watt or 4.456 kilowatt. So that is a known as a connected load on a plant. Now अगर हम बात करें मैक्सिमम डिमांड की तो हमने लोड कर्व पहले ही डिफाइन किया था कि लोड कर्व आपका वेरिएशन है, तो इस सो इट इज़ अ लार्जेस्ट डिमांड ऑन अ लोड, ग्रेटेस्ट डिमांड ऑन अ लोड जो होगा उसको हम कहेंगे कि मैक्सिमम डिमांड है। तो किसी भी लोड कर्व में जिस पॉइंट पे मैक्सिमम डिमांड आपका होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ मैक्सिमम डिमांड, एंड मैक्सिमम डिमांड इज ऑलवेज लेस देन योर कनेक्टेड लोड। जो सिस्टम है उसके अंदर कनेक्टेड लोड से कम होना चाहिए। सो द डिमांड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ अ मैक्सिमम डिमांड on a power station and its connected load.
अगर हम इसको कहें कि मैक्सिमम डिमांड का यूज़ क्या है, तो हम इससे डिमांड फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिमांड फैक्टर इज़ व्हाट, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, यानी सिस्टम में कितना मैक्सिमम डिमांड है और कनेक्टेड लोड क्या है उसको हम निकाल सकते हैं. सो डिमांड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा लेस देन 1 ही होगा. एंड द डिमांड फैक्टर इज यूज टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट. जनरली ये प्लांट इक्विपमेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ अगर हम बात करें एवरेज लोड और एवरेज डिमांड, सो एवरेज लोड क्या है, सिंपली द टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ डे, मंथ और ईयर एंड डिवाइडेड बाय द टाइम. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम के ऊपर ओवरऑल कितना एवरेज डिमांड या लोड इम्पोज होने वाला है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये पावर सिस्टम प्लानिंग में हम इसका यूज़ करते हैं. सो दीज आर द फॉर्मूला बाय विच वी कैन इजिली कैलकुलेट मंथली एवरेज डिमांड. ठीक है, एंड देन ईयरली एवरेज डिमांड मीन्स टोटल यूनिट आवर जनरेटेड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर. So that is the average load or the demand. Now if you are talking about the load factor, so the ratio of the average load of maximum demand curve is given period is known as a load factor. अगर average load और maximum demand का ratio लें तो हम कह सकते हैं ये load factor है, यानी average load upon the maximum demand या average load multiplied by times, हमने दोनों तरफ time को multiply किया. So this upper part will be known as the total unit generated in a T hour divided by maximum demand into T. So you can easily evaluate the load factor on the system. Load factor basically it is always less than 1, and what are the information we will get? Load factor play a key role in determining the overall cost of a unit generated. Total unit जो generated cost है वहाँ evaluate करने में काम आता है हमारे. Higher the load factor of the power station, lesser will be the cost per unit generated. अगर आपका load factor high है तो cost क्या होगी, कम होगी. लोड फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डिमांड. लोड फैक्टर हमेशा मैक्सिमम डिमांड से कम होगा, तो जितना ज़्यादा लोड फैक्टर होगा मैक्सिमम डिमांड सिस्टम पे कम होगा. मोस्टली द स्टेशन कैपेसिटी इज सेलेक्टेड दैट मीट द मैक्सिमम डिमांड. सभी स्टेशन मैक्सिमम डिमांड को फुलफिल करते हैं. नाउ लोअर मैक्सिमम डिमांड मीन्स द लोअर कैपेसिटी ऑफ प्लांट विच देयरफॉर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्लांट. तो ये कुछ बातें रिलेटेड हैं आपके लोड फैक्टर से. सिमिलरली डाइवर्सिटी फैक्टर इज देयर. डाइवर्सिटी फैक्टर मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द डाइवर्सिफाइड बिहेवियर ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट के ऊपर कितने टाइप के कंज्यूमर कनेक्टेड हैं. सो सम ऑफ द टोटल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ पावर स्टेशन. किसी भी पावर स्टेशन पे जो मैक्सिमम डिमांड और उस पर जो अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड इम्पोज हो रहा है इंडिविजुअल्स का, उसको रेशियो को लेकर के हम निकालते हैं अपना डाइवर्सिटी फैक्टर. इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1. जितना हाई डाइवर्सिटी होगा मतलब प्लांट पे वैरायटी ऑफ लोड ज़्यादा है, और उससे हमें क्या होगा कि वैरायटी ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम डिमांड ऑन अ प्लांट इज़ ऑलवेज लेस, क्योंकि हर एक लोड का टाइमिंग अलग अलग होगा मैक्सिमम डिमांड का. सो ओवरऑल कर्व क्या होगा, ज़्यादा फ्लैटन होगा और आपके जनरेशन के लिए ईजी होगा. ग्रेटर डाइवर्सिटी फैक्टर मीन्स द लेसर मैक्सिमम डिमांड. दिस टर्म मीन्स द लेसर प्लांट कैपेसिटी, यानी आपको कम प्लांट कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी. सो आई होप फ्रेंड this is a overall basics related to load factor and the load curve, and I hope जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है वो पॉइंट आपके लिए यूज़फुल होगा. हम लोगों ने बातें की लोड कर्व क्या है, फिर उस लोड कर्व से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, लोड कर्व का यूज़ हमने जाना कि लोड कर्व किसी भी पावर सिस्टम प्लानिंग और ऑपरेशन एंड कंट्रोल की अगर हम बात करें तो उनमें एक बहुत ही मेन या बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस विदाउट हम लोड कर्व आगे की कोई भी प्लानिंग स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजीज़ चाहिए या हमें किस तरह के इकोनॉमिकल स्टेप्स यूज़ करने हैं जो हमारी सिस्टम की इकोनॉमी को इम्प्रूव करे. सो दैट इज़ द ओवरऑल थिंग रिलेटेड टू लोड कर्व. उसके बाद हमने उसके बहुत सारे एसोसिएटेड फैक्टर देखे कि हमारा लोड फैक्टर क्या है, कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड. देन उसके बाद हम लोगों ने बात की एवरेज लोड और डिमांड कितना प्लांट पे हो सकता है जो प्लानिंग में काम आएगा. फिर हमने बात की कि लोड फैक्टर क्या होगा. अगर लोड फैक्टर बहुत हाई होगा तो हम कह सकते हैं कि प्लांट का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम होगा. साथ ही डाइवर्सिटी फैक्टर की बात की कि अगर प्लांट का डाइवर्सिटी मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ लोड्स कनेक्टेड होंगे तो उनके हर एक की इंडिविजुअल डिमांड अलग अलग होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोड कर्व ऑलमोस्ट फ्लैटन होगा और इसकी वजह से आपको सिस्टम ऑपरेशन ईजी होगा. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए लोड फैक्टर रिलेटेड टू लोड. तो आई होप ये पॉइंट आपको मीन्स आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होगा. सो थैंक यू.
है।